तो अगर आपका भी पूरा दिन परफेक्ट नहीं गया है पढ़ाई के लिए, या जो भी आपने टारगेट्स अपने अचीव करने हैं उसके लिए आप परफेक्ट नहीं गया है, तो उस दिन को एक ग्रो डे मान के कि हाँ आज हमने कुछ तो ग्रो किया ना। तो भैया अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं आके बैठ गई हूँ कंबल में। मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, बट अब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। एंड मैं मैथ्स का टाइमिंग आज थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे को क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है ना, तो मेरे को आज थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, मतलब 1.5 घंटा समथिंग हो गया मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते करते। तो अब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 50 क्वेश्चंस करने थे ना मुझे, तो वो सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बैकग्राउंड को इग्नोर करना, ठीक है। तो मुझे अब नंबर सिस्टम की क्लासेस करनी है, एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस कर लूँगी बिकॉज स्टार्टिंग में तो वही थोड़ा बेसिक सा बताएंगे, वो सब तो पता ही होता है। और 2x पे लगा के मैं जल्दी जल्दी देख लूँगी। लेट्स सी, 2-3 तो मैं कह के चल रही हूँ, कितनी करती हूँ क्लास वो देखते हैं अब, है ना। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है क्लास करते हुए नंबर सिस्टम की। तो आप कह सकते हो कि अभी मैथ्स के लिए 2.5 घंटा हो चुका है पढ़ते हुए। और अभी 2 क्लासेस मैंने कंप्लीट कर लिया नंबर सिस्टम की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी क्लास भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है नंबर सिस्टम की। अब मैं थर्ड क्लास करने वाली हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास भी हम अब स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड मैं अपना टाइमर, और ये आप ये मत सोचना कि इतनी जल्दी कैसे क्लास कर ली, मैं 2x पे चला लेती हूँ क्लासेस, तो उस हिसाब से जल्दी हो जाती है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ के साथ हम अपना अब टाइमर भी ऑन कर लेंगे, एंड मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ अपनी, ठीक है। लेट्स सी इसमें क्या क्या रह गया है पढ़ने के लिए, मतलब इसमें, और इसमें भी थ्योरी है या कुछ और बताएंगे। तो अब स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हमारी थर्ड क्लास भी कंप्लीट हो गया है। मैंने इसके कोई नोट्स ऐसे एज सच बनाए नहीं है। जो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट किंग की बुक है ना, इसी में ही मैंने ओपन करके देखी तो मेरे को सारी चीज़ें यहीं मिल रही थी, तो मैं बस उसी को ही टिक कर रही थी। जो चीज़ें मुझे नहीं पता है, जैसे कि ये हो गया, ये प्राइम नंबर, ये 1 से 50 तक, 50 से 100 तक, यहाँ तक तो चलो सबको ही पता रहती है ना। ये यहाँ तक कि मतलब 1 से 100 तक के बीच में 25 होती हैं। उसके बाद ये 1 से 200 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है ना। तो इस वजह से मैं, जो मेरे को लग रहा था कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे को नहीं पता है, तो मैं वहाँ पे टिक करती जा रही थी। कुछ नया पता लगा तो यहीं लिख लिया। तो अभी हमारी 3 क्लासेस नंबर सिस्टम की कंप्लीट हो गई हैं। एंड मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, टाइम कितना हो गया है। ओह मैंने बंद नहीं किया। हाँ, तो 1.5 घंटा। तो ये वाली क्लास भी ऑलमोस्ट आधा घंटा से थोड़ी सी ऊपर हो गई है। तो 1.5 घंटे हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली अपने नंबर सिस्टम की। एंड अब डेफिनेशंस आई थिंक ख़त्म ही हो रही होंगी ऑलमोस्ट। अब सारा कुछ हो चुका है जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी 4 बज गए हैं और मेरी 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी 5 बजने वाले हैं और मेरी 5वीं क्लास भी कंप्लीट हो गई है। 5
5वीं क्लास। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है एंड मोस्टली क्वेश्चन ओरली हो रहे थे, देख के ही हो रहे थे, बस केवल बोल बोल के ही कंप्लीट, मतलब सॉल्यूशन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी। 1-2 क्वेश्चन मेंस के थे तो वो मैंने सॉल्व करके देखे थे एंड अब 5 बज गए और मेरी 5 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। इसमें आप ये मेरा जो टाइम मैं दिखा देती हूँ आपको, कितना टाइम हो गया है आज का मैथ्स के लिए। ये सिर्फ क्लासेस का टाइम है जो मैंने क्लास करने में टाइम लगाया है। सिर्फ यही वाली क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी, बाकी तो बस मैंने 2x पे चलाई है और उसमें कुछ भी नोट डाउन करना था नहीं मेरे को, बिकॉज थ्योरी थी तो ऐसा सच कुछ था नहीं उसमें करने के लिए, तो वो सब था। इसीलिए 2.5 घंटे में 5 क्लासेस हुई हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। एक ही एक क्लास होने में कई बार 1-1 1.5 घंटा लग जाता है मुझे। तो ये आज मैथ्स का था। इसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग वाला टाइम नहीं इंक्लूड किया है। मेरे को सिर्फ ये देखना था कि मैथ्स की अगर मैं 5 क्लासेस करने बैठ रही हूँ आज तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे। तो अगर वैसे देखा जाए, पढ़ाई का टाइम देखा जाए प्रॉपर कि कितने बजे से पढ़ रही थी, तो आज आई थिंक मैंने 11 बजे से लगातार 11 भी नहीं बोलूँगी मैं, सही एक्यूरेट टाइम बोलूँ तो वो तो थोड़ा बहुत इधर उधर टेबल क्लीन करने में उस सब में चला जाता है। तो अगर मैं एक्यूरेट टाइमिंग बोलूँ तो आई थिंक मैं 11:15 या फिर 11:20 की समथिंग से पढ़ने बैठी थी और तब से अब तक ये 5 बजने वाले हैं। तो अभी मेरे को कितना टाइम हो गया आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। तो बस यही सब करते हुए आज मैथ्स ही किया है मैंने अभी तक एंड अब हम रीजनिंग करेंगे, बट अब मैं 1 घंटे के ब्रेक के बाद पढ़ने बैठूँगी। अभी मेरे को थोड़ा सा माइंड को थोड़ा रिफ़्रेश करना है, तो वापस से आते हैं और तब रीजनिंग का मॉक टेस्ट देंगे एंड देन उसके बाद जीएस करेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के बाद हुआ क्या ना, मेरा फ़ोन मैंने ध्यान नहीं दिया कि बीच में वो चार्ज नहीं और वो स्विच ऑफ हो गया है। तो अभी मैं ज्योग्राफी मतलब जीएस का भी कर चुकी हूँ। मैं बताती हूँ आपको मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया है। लाइक जीएस में हम लोगों ने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब मेरे को ये वर्ल्ड क्लाइमेट मैंने पढ़ा है एंड आज जीएस में मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ पाई हूँ ज्योग्राफी के अंदर। मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा चीज़ें तो नहीं की हैं, लाइक कि मानसून वगैरह के बारे में देख लिया कि किस तरह से मौसम चेंज वगैरह होते रहते हैं, वो सारी चीज़ें देख लें, है ना। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत बॉर्डर्स, ये जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं वो सब कुछ पढ़ लिया एंड कल से हम अब हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे और कल से ही मैं सारा कुछ ये देखने वाली हूँ। अभी मेरी ताकत बिल्कुल भी नहीं है एंड क्योंकि अभी मेरे को, मैं आपको दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं। अभी ये 9 बज गए हैं, 9:15, और अब मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है और मुझे लगता है ना कि यार जल्दी उठना आई थिंक ठीक रहेगा इसके हिसाब से, क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ना रहता है मेरे को एंड टारगेट्स बना लेती हूँ मैं, तो वो कंप्लीट तो करने ही पड़ते हैं। कल तो कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं, तो कल की भरपाई भी आज करने की सोची थी मैंने मैथ में, उस वजह से काफ़ी सारी टाइम मेरा कह सकते हो आप लोग बट गया और ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को मैथ्स के साथ। तो कोई ना, रिवीजन पर चाहे मैंने थोड़ा सा किया है बट मैंने रिवीजन किया है एंड आज मैंने सारे टारगेट कंप्लीट किए हैं, तो मैं इसको टिक करूँगी विद हैप्पीनेस, बहुत खुशी के साथ। एंड अगर मैं देखूँ तो मैंने कम से कम लगभग मेरे को 1-1.25 घंटा लग गया था, मैं बताऊँ ज़्यादा ही टाइम लग गया था। 1-1.25 घंटा का को बोलूँ मैं, आई थिंक 1.5 घंटा समथिंग मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन 1.5 आवर्स, है ना। तो मेरे को मैथ्स के लिए लग गया था क्वेश्चन सॉल्विंग में, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में एंड ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स मैंने जो किए थे नंबर सिस्टम की क्लासेस की थी, है ना। एंड लगभग आई थिंक मैं 7 बजे समथिंग बैठी थी तो मैंने मॉक दिया था 1 घंटा समथिंग, मान लो ये 1 घंटा ही लग गया, बिकॉज मैंने पुराना पहले रिवीजन भी किया था उसका ना। 1 आवर समथिंग जीएस के लिए मेरे को ये सारा कुछ लग गया, है ना। तो मतलब 1.5 घंटा ये, 2.5 घंटा ये, 4 और ये 5 घंटे टोटल समथिंग जो मैंने टाइम नोट किया है अपने पढ़ाई का वो ये है।
एंड आज का कुछ इस तरीके से भसड़ मचाई है मैंने पढ़ाई की। एंड कल से मैं ट्राई करूँगी कि कम से कम ट्यूशन में मतलब 8 बजे से पढ़ाती हूँ तो 8 बजे से पहले भी 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई का निकाल लूँ मैं। वहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, मतलब मैथ्स के जो मेरे डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट है। लेट्स सी कैसा जाता है। एंड बाकी का आप कल देखेंगे। तो आज डे 2 था एंड डे 2 में हमने टारगेट्स पूरे किए हैं। पढ़ाई के लिए आवर्स मैं कह सकती हूँ थोड़ा और निकाल सकती थी, मैं थोड़ी और देर पढ़ सकती थी। लाइक जीएस में मैं संतुष्ट नहीं हूँ आज कि मैं और भी चीज़ें कवर अप कर सकती थी, बट नहीं हो पाई हैं तो उसका खेद है मुझे। एंड क्योंकि क्विज़ भी नहीं हुआ है इसमें, बट मैंने क्विज़ इसमें ऐड किया नहीं था, आज क्विज़ भी नहीं लगाया है, तो कुछ कुछ कमियां हैं, परफेक्ट आज का भी नहीं है। एंड यही तो है ना यार कि हम डेली परफेक्ट नहीं रख सकते, बट धीरे धीरे हम चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं और परफेक्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। और अब आप सभी लोगों को बाय बाय, क्योंकि अब मैं सोने जा रही हूँ, तो शुभ रात्रि। बाकी ये व्लॉग अभी तो एडिट वगैरह भी करना पड़ेगा मुझे, 9:15 बज रहे हैं। एंड ये एडिट करके मैं फट से सो जाऊँगी और फिर सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।